क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं। मालिक ने मजदूरी पर आने से मना कर दिया क्या? नहीं। तो पैसे देने से इनकार किया है? नहीं। अच्छा, तो फिर तुझे गालियां दी होंगी? नहीं। राजू, तुझे मारा पीटा? नहीं। तो राशन खत्म हो गया है क्या घर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ है? थक गई है जीवन से? ऐसा मत बोल। कुछ तो बोल, क्या हुआ है तुझे? तू समझ पाएगा। अगर तू समझाएगी तू औरत बन पाएगा। अगर तू बनाएगा, तू माँ बन पाएगा। अगर तू बना, ऐसी बातें करती है राजू। माँ बनने से आसान है ईश्वर बनना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? निमासा। हाँ, वो तो खाना खाकर सो गई है ना। मुझे भी मालूम है। तो निमासा बच्ची नहीं रही। क्या मतलब? निमासा बड़ी हो चुकी है। यानी कल बीते हुए दिन से निमासा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? कल से निमासा रजस्वला हुई है। अब क्या? रिवाज के मुताबिक खर्च करना पड़ेगा। 5 दिन पूरे हो जाने पर स्नान करवाकर नए कपड़े पहनाकर देवी माँ के मंदिर दर्शन करवाने ले जाना पड़ेगा। और देवी माँ जितना आदेश करेंगी उतना धर्म दान करना पड़ेगा। घर में पैसे कितने हैं? बहुत कम। अच्छा, तो तुझे पैसों की चिंता खाए जा रही है? चिंता सिर्फ पैसों की नहीं है, तो फिर? उससे भी बड़ी एक और चिंता है। निमासा बच्ची नहीं रही। हाँ लाजो, ये तो मैं भी समझता हूँ। आज मालिक ने मुझे हवेली पर बुलाया था। अच्छा? मालिक ने कहा कि अगर कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना चाहती हो तो क्या? तो कल से तेरी बेटी को भी अपने साथ काम पर लेकर आना। अच्छा, और क्या कहा? और क्या? अरे वो बच्ची नहीं रही, वरना कांच की पुतली है कि हम उसे घर में सजा कर रखें। तू चिंता ना कर, वहाँ निमासा को काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो मेरे साथ काम पर नहीं जाएगी। तो फिर? घोड़े के अस्तबल में काम दूंगा, ऐसा मालिक ने कहा। अस्तबल में? हाँ, घोड़े के अस्तबल में। घोड़े को घास डालना, घोड़े के मल को साफ करना, घोड़े का मूत्र साफ करके उसे सुखाना। अच्छा, अरे निमासा वो काम तो बहुत आसानी से कर लेगी। तू पागल हो गया है? तू समझ नहीं पाएगा क्योंकि तू एक औमर्द है। फिर बात क्या है लाजो? जो कहना चाहती साफ साफ बोल। मैं नहीं जाने दूंगी मेरी बच्ची को। देख, तू जरूरत से ज्यादा ही प्यार जता रही है। अरे लड़की तो पराया धन होती है, उसे जितना ज्यादा गले से लगा कर रखेगी उतना ही ज्यादा दुख होगा। और हमें कहाँ उसे ज्यादा पढ़ाना लिखाना है, जितना पढ़ चुकी उतना बस है। और अगर उसे काम करने में तकलीफ नहीं होती है तो जाने देना उसे काम पर। इसीलिए मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तू औरत बन पाएगा। अगर तू माँ बन सकता है तभी मैं तुमसे बात करूंगी। 100 बात की एक बात, मैं निमासा को काम पर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, मत जाने देना बस। क्यों नहीं जाने दूंगी? वो नहीं पूछेगा। बता। मुझे अब भी वो दिन याद है
जब मैं निमासा जितनी थी, उस वक्त मेरी माँ मालिक के बापू के पास 250 रुपए को कर्ज में डूबी हुई थी। तो पूरे दिन जानवर की तरह काम करती थी वो, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन मालिक के बापू ने माँ को हवेली पर बुलाकर कहा कि अगर कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना चाहती हो तो कल से तेरी बेटी को भी अपने साथ काम पर लेकर आना। फिर मालिक के बापू ने मुझे भी घोड़े के अस्तबल में काम दिया। फिर क्या हुआ? एक दिन मालिक के बापू अस्तबल में आकर बोले, आज तो तूने घोड़े की बहुत सेवा की, अब सवारी करके दे। मैंने कहा, घोड़े पर बैठना हमारी जात का काम नहीं है, और ऊपर से मैं तो औरत जात, मैं कैसे? लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मुझे उठाकर घोड़े पर बिठा दिए और खुद भी पीछे बैठ गए। तेज रफ्तार से भागता हुआ घोड़ा अब दोनों को लेकर उड़ने लगा। थोड़ी ही देर में हम गांव से दूर जंगल में पहुंच गए। मैं मौत को पहचान चुकी थी। मैं डर गई और डर के मारे मैं मालिक के बापू से लिपट गई। और घोड़ा अचानक ही रुक गया। मैंने घोड़े से उतरकर देखा तो मालिक के बापू नहीं थे। तो घोड़े पर सवार था एक भालू, वासना से भरा हुआ एक राक्षस। मैं गरीब कर्जदार नादान भोली भाली लड़की, मैं कुछ सोच सकूं, समझ सकूं, उससे पहले वो मुझ पर टूट पड़े। जंगल की काली भयानक अंधेरी एकलता को चीरकर ना तो मैं गांव तक पहुंच पाई और ना ही मेरी दर्दनाक चीखे। हैवानियत से भरे उस राक्षस ने एक गरीब घर की कांच की पुतली को तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया। राजू, राजू, अब तू ही बता, आज मेरी ही बेटी को घोड़े के अस्तबल
ससुराल में काम करने की बात आएगी तो कहाँ से मुझे भूख लगेगी।